ले। अंदर कहाँ जा रहा है? ये शक्ल क्या देख रहा है, कुछ बोलेगा भी? पापा जी, अरे ये कहाँ से आ गए? अंदर का घुसा जा रहा है? अरे भाई ये मेरे बेटे का घर है, समझे ना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तेरे बेटे क्या घर है? एक बार अपनी हालत देख, अपने कपड़े देख, और एक बार ये कोठी देख, कितनी शानदार बनी हुई है। तेरे बेटा यहाँ रहता होगा? देख, पागल किसी और को बनाइयो। चल निकल यहाँ से। नहीं गार्ड भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे बेटे का घर है। उसने मेरे को गांव से यहाँ बुलाया शहर में मिलने के लिए। वो बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला है मेरा बेटा। बहुत बड़ा आदमी है। तेरी शक्ल देख के तो लगता है कि तेरा बेटा ना तेरे जैसे फटीचर होगा। मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ और तुझ जैसे भिखारी ना यहाँ आए दिन आते रहते हैं, भीख मांगने के नाम से, कभी चंदा मांगने के नाम से। और तेरे जैसे भिखारी मैंने पहली बार देखा है। किसी कोठी वाले को अपना बेटा बताकर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। देख बुड्ढे, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो इसी डंडे से मारूंगा तुझे। अब तू जा रहा है या नहीं जा रहा है यहाँ से? देख गार्ड भैया, मैं तुम्हारे को फिर बोल रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मैं अपने बेटे को बोल दूंगा, वो तुम्हारे को नौकरी से निकाल देगा। यार इसका क्या करूँ? देख, मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बहुत बुरा करूंगा तेरे साथ। आई बात समझ में? अभी तू जा रहा है यहाँ से नहीं जा रहा? देखो मेरे साथ तुम ऐसे बात मत करो, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ और जाऊंगा मैं। रुक, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी मैम साहब को फोन करता हूँ, फिर वो तुझे बताएंगी। 1 मिनट रुक जा। हाँ लगा फोन, बताएंगी तेरे को। रुक। मैम साहब, गेट के बाहर ना एक बुढ़ा आया है और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है, ये अपने आप को सर का पापा बता रहा है। बताइए, उसको घर में आने दो या नहीं? अरे नहीं, कैसे बात कर रहा है? जो भी है ना, उसको धक्के मार के निकाल। कोई सर का बाप बाप नहीं है। ऐवी कोई भी आके बोलेगा कि मैं सर का पापा हूँ तो मान के अंदर आने दे देगा। अब निकाल उसको। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर वो यहाँ से नहीं गया ना तो तेरी नौकरी गई समझो। अरे नहीं मैम साहब, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए और आप चिंता मत करिए, इसे तो मैं भगा दूंगा। पर एक बार आप भी यहाँ आके देख लीजिए, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है घर के अंदर। वे वो बुड्ढे, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। अब तू यहाँ से जाता है या नहीं, या लगाऊं एक? चल निकल। नहीं, मैं अपने बेटे से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, मैं मिल के जाऊंगा। तेरी समझ में नहीं आ रही है, हैं? चल, बहुत देखे तेरे जैसे, निकल यहाँ से। ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं, बड़ा घर देखा नहीं। अरे मैम साहब, अच्छा वो मैम साहब आप आ गए। एक बुढ़ा था, भिखारी था, जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो धक्के मार के भगा दिया उसको। अरे वो कोई भिखारी नहीं थे, सागर के पापा ही थे। क्या कहा मैम साहब आपने? वो सागर सर के पापा थे? अरे मैम साहब, ये आपने क्या करवा दिया। अगर सर को पता चल गया तो मेरी तो आज नौकरी गई। मैम साहब, मैं उनको ढूंढ के लेके आता हूँ। अरे ये पे रुक, एक बात बता, सर को कैसे पता चलेगा? ना तू बताएगा ना मैं बताऊंगी। अगर तू नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगी, तो उनको पता नहीं चलेगा। और एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने बताने की कोशिश की ना तो तुझे ना नौकरी से निकाल दूंगी, समझ आया? अरे मैम साहब, ऐसा मत करिए, गरीब आदमी हूँ। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैम साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर साहब को पता चला तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर अपनी नौकरी पे आ रही है ना तो अपनी जुबान है ना बंद रखना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। जा रही मैं अंदर, ख्याल रखना। और हाँ, किसी भी ऐरे गैरे को ना अंदर घुसने मत देना मेरे बिना परमिशन के। ये क्या हो गया हमसे? साहब को पता चला तो हमारी नौकरी तो गई। साहब छोड़ेंगे नहीं हमें जब उनको पता चलेगा कि उनके पापा को हमने धक्के मारकर भगा दिया। देखा बेटा, मैंने तेरे को कहा था ना कि बहू मुझे नहीं पसंद करती है, वो मुझे अपने घर में नहीं रखेगी, तो तूने मुझे क्यों भेजा वहाँ पर? पापा, मुझे लगा कि रूपा आपकी केयर करती है। आज तक कभी उसने मुझे ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करती है कुछ। और पापा, आज तो बहस वाली बात है। अब तो आप इसी घर में रहोगे, मैं भी देखता हूँ आपको कौन रोकता है। नहीं बेटा, बस बहुत हो गया। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। मैं आज ही गाँव चला जाऊँगा। बेटा, जब बहू मुझे पसंद ही नहीं करती, अपने साथ रखना नहीं चाहती है, तो तू इतनी जिद क्यों कर रहा है कि पापा यहाँ रहो मेरे साथ? मैं अपने गाँव में ही अच्छा हूँ, वहाँ मेरे पास सुकून तो है, सब कुछ है वहाँ पे। मुझे जाने दे बेटा, मुझे मत रोक। ये बहू का घर नहीं है, आपके बेटे का घर है। और आपके बेटे को ना आपने पाल पोस के इतना बड़ा किया कि वो इतना बड़ा घर बना सके। आपको रोकने वाला ना कोई नहीं होता, इवन मैं भी नहीं। अब तो जिद वाली बात है पापा, आप इसी घर में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, और जो रुकेगा ना उसे मैं देखूंगा। चलो मेरे साथ। सबसे पहले तो उस गार्ड को बताता हूँ। चलो। साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए।
सर मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा सर। गलती हो गई। तुम्हें पता नहीं है कौन है ये? पापा है मेरे वो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उनको भगाने की? सर मुझे कैसे पता होगा, अंकल जी कभी यहाँ आए ही नहीं, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, इसलिए गलती हो गई। और एक बार आप उनके कपड़े देखी ना, कितने पुराने कपड़े पहने उन्होंने, इसलिए गलती हो गई सर, मुझे नौकरी से मत निकालना। ठीक है, मान लिया कि तुमने उन्हें नहीं पहचाना, और सपोज करो वो मेरे पापा है भी नहीं, तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम किसी भी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करो? देख रहा था मैं सब कि किस तरह से तुमने इनको धक्का मारा, बदतमीजी कर रहे थे तुम। सिक्योरिटी गार्ड हो या कमिश्नर हो या कि तुम? सर मुझे लगा था घर में चोरी ना हो जाए, इसीलिए सर आपने मुझे इसीलिए तो रखा है ना कि मैं घर की देखभाल करूं, और इसलिए सर गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, माफ कर दे इसको, गार्ड है ना, नहीं पता लगा होगा इसको, माफ कर दे बेटा एक बार। नहीं पापा, इन जैसे लोगों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और क्या बोल रहे हो, तू चोरी हो जाएगी? तेरा काम है यहाँ पे सिक्योरिटी करना, लोगों से बदतमीजी करना नहीं है, खास करके बुजुर्ग लोगों से। इन जैसे लोगों को ना वाकई में तमीज नहीं होती लोगों से बात करने की। अरे बुजुर्ग हैं, कल को तू किसी औरत से भी बदतमीजी कर लेगा, कोई जगह नहीं तेरा। निकल निकल यहाँ से अभी के अभी। साहब मैंने कहा निकलो यहाँ से, ये मुझे दो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे पापा जी, आप कब आए? और आ रहे थे तो मुझे कॉल कर देते ना, मैं आपके लिए खाना बना देती। बस करो, फालतू की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। तुम तो यही चाहती हो ना कि पापा इस घर में कभी नहीं आए, तो ये फालतू की नौटंकी क्यों कर रही हो मेरे सामने? अरे सनी, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम नहीं चाहोगी? रूपा सब देखा मैंने, किस तरह से तुमने उस गार्ड से बोल के मेरे पापा को इस घर से भगवाया। नहीं 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 सनी, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने नहीं भगाया पापा जी को। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है रूपा, ये सब ना हमारे प्लान था। पापा ने कहा था मुझसे कि जो तेरी बीवी है ना, ये चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं, मैं गांव में ही रहूं हमेशा। लेकिन मुझे ना इनकी बात पे यकीन नहीं था, क्योंकि तुम्हारे प्यार की ना पट्टी पड़ी हुई थी मेरे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे पापा हैं, कुछ तो सोच के बोल रहे होंगे ना, इसलिए तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया। और देखो, तुम्हारी सच्चाई एकदम क्रिस्टल क्लियर मेरे सामने है। ये है तुम्हारी सच्चाई। नौटंकी करती हो तुम मेरे सामने कि तुम मेरे पापा को अपने बाप जैसा मानती हो या उनसे बहुत प्यार करती हो। क्यों क्यों कर रही थी तुम ये समय? और किस बात का घमंड है तुम में रूपा? ये घर इस पैसे का? भूलो मत रूपा, ये जो घर है ना, ये पैसा जो मिला हुआ है, ये सब ना इनकी वजह से है मेरे पास। अगर ये चाहते ना तो मुझे गांव में ट्रैक्टर चलवाते, खेती करवाते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा पढ़ेगा, तुम जैसे लोगों से compete करेगा, तुमसे आगे निकलेगा। तो जिस बात का तुम घमंड कर रही हो ना, वो घमंड सब इनकी वजह से है। खैर, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम क्यों ही वेस्ट कर रहा हूँ यार। इंसान को ना ये बातें कभी समझ नहीं आती। देखो, जहाँ मेरे पापा नहीं रह सकते ना, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। एक काम करता हूँ, मेरा घर है तो मैं तो जाऊँगा नहीं यहाँ से, तो तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। नहीं नहीं सनी, देखो मुझसे गलती होगी, पापा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे बस गुस्सा आ रहा था, मुझे प्राइवेसी चाहिए थी, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, बस इसलिए मैंने ये सब किया, और कुछ भी नहीं। सनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपसे ना मैं कोई गलती नहीं करूँगी। किस प्राइवेसी की बात कर रही हो तुम रूपा? हाँ? तुम्हारे माँ बाप भी तो यहाँ पे 10-10, 15-15 दिन रुक के जाते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा तुमसे कि मुझे कोई प्राइवेसी चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ना अपना परिवार माना है, अपने माँ बाप जैसा माना है। और भाई दूसरी तरफ तुमने मेरे पापा को ना हमेशा अपना ससुर समझा यार, इसलिए तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। और ठीक है ना यार, प्राइवेसी चाहिए ना तुम्हें, नहीं मिल सकती, और नहीं मिलेगी तो तुम शायद मेरे साथ रुक भी नहीं पाओगी। तो बेहतर यही है कि तुम जा सकती हो, वैसे गेट सामने ही। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहू से गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो। शायद इसने ये पहली दफ़ा ये गलती की है। कोई बात नहीं बेटा, आखिर है तो ये हमारे घर की बहू ना, माफ़ कर दे बेटा इसको। पापा जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी आपने मुझे मौका दिया। सबसे मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? आप बहुत अच्छे हैं सनी, आई एम रियली सॉरी। आगे से ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं पापा जी को ना अपने पापा जैसे मानूंगी, आपके घर वालों को ना अपने परिवार जैसे समझूंगी। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रूपा, जो तुम ये बोल रही हो ना, इस बात को मीन करना,
समझी? और ये होता है बाप बेटे का और बाप बेटी का रिश्ता। तुम्हारे घर से निकालने के बावजूद भी ना अभी भी मेरे पापा सिर्फ यही चाहते हैं कि हम दोनों रिश्ते में साथ रहें, तुम्हारा घर ना टूटे, मेरा घर ना टूटे। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं, और अगर तुम उन्हें अपने ससुर की जगह बाप मान लोगी ना, इस घर में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, समझी? और हाँ, पापा के कहने पर आखिरी बार माफ कर रहा हूँ तुम। आज के बाद ऐसी घटिया हरकत की ना मेरे सामने तो माफ नहीं करूंगा, सीधा इस घर से निकाल दूंगा, समझी? जाओ पापा के लिए चाय बना के लो।